Hello and welcome back to our new video class. Hi my cute students. So as in our previous video class we seen what is mean by masculine gender and what is mean by feminine gender. Yes, and I had also told you what is mean by common gender and what is mean by neuter gender. Yes, मैंने वो भी बताया आपको कि किसे कॉमन जेंडर कहते हैं और किसे न्यूटर जेंडर कहते हैं, लेकिन आज मैं फिर से आपको एक बार समझाती हूँ कि कॉमन जेंडर क्या होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कॉमन जेंडर मीन्स वहाँ पे बोथ लेडीज़ एंड जेंट्स वहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके, मीन्स आइदर मेल, वहाँ पे मेल भी आते हैं और फीमेल जेंडर भी वहाँ पे आता है. ओके, दोनों कैटेगरी जहाँ पे आती है उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर. तो मैंने आपको कल एग्जाम्पल में भी बताया था कि सपोज़ योर टीचर्स, देखिए यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल है कि टीचर्स मीन्स आपके मैम भी आ गए और आपके सर भी आ गए. यस, ये हो गया कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल. उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि स्टूडेंट्स के बारे में. यस, मैंने स्टूडेंट्स के बारे में भी कहा था. स्टूडेंट्स में गर्ल्स स्टूडेंट्स भी आते हैं और बॉय स्टूडेंट्स भी आते हैं और दोनों को मिला के एक कॉमन जेंडर बनता है, वो है स्टूडेंट्स. यस, उसके बाद में देखिए यहाँ पे सिंगर्स दिया हुआ है. सिंगर्स मीन्स वहाँ पे फीमेल सिंगर्स भी हो सकते हैं और मेल सिंगर्स भी हो सकते हैं. ओके, मीन्स कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वहाँ पे दोनों आते हैं. कौन दोनों आते हैं? मेल जेंडर भी आता है और फीमेल जेंडर भी आता है. ओके, तो उसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट, यहाँ पे गर्ल दिख रही है ना. तो इसी तरीके से साइंटिस्ट बॉयज़, ये दोनों की कैटेगरी को मिला के हम कहते हैं साइंटिस्ट. दैट इज़ कॉमन जेंडर. ओके, तो मैं सिंपल फॉर्मूला आपको बता दूँ एज अ मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कि कॉमन जेंडर क्या होता है. कॉमन जेंडर इज़ नथिंग बट मेल जेंडर प्लस फीमेल जेंडर इज इक्वल टू कॉमन जेंडर. ओके, आ गया समझ में? मेल जेंडर प्लस फीमेल जेंडर इज इक्वल टू कॉमन जेंडर. ओके, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों भी जहाँ पे आते हैं और उनको एक कॉमन नेम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल टीचर्स, स्टूडेंट्स, सिंगर्स, साइंटिस्ट. उसके बाद में डॉक्टर्स. यस, डॉक्टर्स भी मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. मैनेजर्स कंपनी में होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, तो वहाँ पे वो मैनेज करते हैं हर एक चीज़ को, तो उसे मैनेजर कहा जाता है. मैनेजर फीमेल भी होते हैं, मेन भी होते हैं. ओके, उसके बाद में हेयर ड्रेसर्स मीन्स वो जो पार्लर वाले होते हैं ना, जिसे हम नाऊ कहते हैं, जो हमारे हेयर कट करते हैं. यस, तो वो फीमेल्स के भी कट करते हैं और मेल के भी कट करते हैं. वो फीमेल भी होते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में हेयर ड्रेसर होती है ना, तो वो फेमिनिन जेंडर हो गया. और जो बार्बर शॉप पर होते हैं वो मेल जेंडर हो गए. यस, लेकिन दोनों तो हेयर ड्रेसर्स ही है. यस, उसके बाद में डांसर्स भी आइदर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, है ना. डांसर मीन्स जैसे कि सिंगर्स होते हैं वैसे ही डांसर्स भी होते हैं. डांसर्स में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं. देन उसके बाद में पेंटर्स मतलब जो पेंट करते हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, उन्हें पेंटर कहा जाता है. पेंटर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. ओके, सो पेंटर क्या है? कॉमन जेंडर है. उसके बाद में लॉयर मीन्स वकील जिसे हम कहते हैं. तो हम क्या कहते हैं? वकील कहते हैं. जो मेल जेंडर होता है और जो फीमेल जेंडर होता है उसे हम वकील साहिबा ऐसे कहते हैं हिंदी में. तो लेकिन इनका नाम एक ही है, वो है लॉयर. ओके, लॉयर्स. सो लॉयर क्या है? लॉयर आइदर मेल और फीमेल. ओके, लॉयर मीन्स मेल भी आ जाते हैं, फीमेल भी आ जाते हैं. उसके बाद में पेरेंट्स तो आपके फेवरेट होते हैं, है ना, आपके मम्मी पापा. यस, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मम्मी पापा को क्या कहते हैं? हम मम्मी पापा को हम कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं, दोनों को मिला के. तो मम्मी क्या है? फेमिनिन जेंडर है. पापा क्या है? मास्कुलिन जेंडर है. लेकिन दोनों को मिलाकर हम अगर देखेंगे तो ये क्या बन गया?
ये बन गया कॉमन जेंडर, जिसे हम कहते हैं पेरेंट्स। ओके, तो एक फ्रेश फैक्ट मैं आपको बता दूँ इसके बारे में। द वर्ड एक्टर इज़ समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन जेंडर। दिस डेज एक्टर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फीमेल्स। ओके, तो जो एक्टर है ना, ये एक्टर वर्ड है, तो एक्टर मीन्स हम इसे मेल जेंडर कहते हैं, और एक्ट्रेस जो होती है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। लेकिन अभी अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एक्टर या फिर एक्ट्रेस, मतलब एक्टर हम मेल जेंडर के लिए और एक्ट्रेस हम फीमेल जेंडर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अब हम कॉमनली मीन्स मेल और फीमेल जो कलाकार होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक्टर। ओके, तो एक्टर क्या है, एक्टर कॉमन जेंडर का भी एग्जाम्पल बन सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अब हमने कॉमन जेंडर देख लिया, अब हम चलते हैं न्यूटर जेंडर की तरफ। ओके, तो न्यूटर जेंडर का मतलब क्या होता है? न्यूटर जेंडर मीन्स वो मेल भी नहीं होते हैं और फीमेल भी नहीं होते हैं। ओके, वो नाइदर मेल नॉर फीमेल, वो मेल भी नहीं होते हैं और फीमेल भी नहीं होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सोचिए सोचिए, क्या होते होंगे वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। मैंने आपको कल एग्जाम्पल कहा था इसके बारे में कि न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं। न्यूटर जेंडर उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई लाइफ ही नहीं होती है। ऐसे कुछ प्लेसेस हो सकते हैं या फिर कुछ थिंग्स हो सकती है। ओके, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो एग्जाम्पल होगा न्यूटर जेंडर का। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल बेडरूम। अब आप मुझे बताइए, बेडरूम कौन सा है? बेडरूम के अंदर लाइफ होती है क्या? नहीं होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ न्यूटर जेंडर का। उसके बाद में ब्रेड, जो आपको बहुत पसंद है, ब्रेड, टोस्ट, यस, खारी, देन समोसा, यस, ये सभी को पसंद होता है, सभी को। हाँ, ये हेल्दी नहीं होता है लेकिन चाय के साथ सभी लोग इसका यूज़ करते हैं ना, मैक्सिममली। तो ये खारी, टोस्ट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी थिंग्स हैं जिनके अंदर कोई भी जान नहीं होती है। तो जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, जो लाइफलेस होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। तो ब्रेड किसका एग्जाम्पल हुआ? न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल हुआ। ओके, उसके बाद में बर्गर। वैसे बर्गर तो नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन बर्गर, हाँ, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है और उस टाइम आपने खा लिया तो वो इट्स ओके। ओके, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, फास्ट फूड है, ये जंक फूड है। ओके, तो ज़्यादा मत खाना कभी। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम क्या देख रहे थे? बर्गर देख रहे थे, है ना। तो बर्गर के अंदर कोई लाइफ होती है क्या? नहीं। तो बर्गर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग को हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो बर्गर क्या है? न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद में बल्ब। अच्छा, कल मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बल्ब का भी एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो बल्ब के अंदर, बल्ब हमें लाइट देता है ना, लेकिन बल्ब के अंदर कोई लाइफ होती है क्या? नहीं होती है। तो जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है वो क्या होता है? न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल होता है ना। तो ये क्या है? बल्ब क्या है? न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं हमारे आसपास, है ना। थाउजेंड्स एंड मिलियंस चीज़ें हैं यहाँ पे जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूटर जेंडर। यस, वो अनकाउंटेबल है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल में आती हैं, जो जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मोबाइल, फिर ये जो पेपर का पेज है ये, यस, उसके बाद में शूज़ हैं आपके, देन उसके बाद में सॉक्स हैं आपके, यस, आपका स्कूल बैग है, उसके बाद में आपके नोटबुक है, बुक है, इरेज़र है, पेंसिल है, शार्पनर है। यस, देखिए यहाँ पे भी कितने एग्जाम्पल दिए हैं। पेन, मिरर, कार्ड, वॉल, एयर, ब्रूम, कप, कलर, क्लासरूम, बीच, वाटरफॉल। ओके, अच्छा, इतना ही देखते हैं। तो ये सारी क्या है? ये सारी थिंग्स है। कौन सी थिंग्स है? पेन, मिरर, कार्ड, वॉल, एयर, ब्रूम, कप, कलर। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं थिंग्स, और ये सारे थिंग्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर। ओके, आफ्टर दैट
नेक्स्ट लिस्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? क्लासरूम, बीच, वाटरफॉल, रिवर, स्कूल, क्लिनिक, कैंटीन, लैब। ये सारी क्या है? ये सारे प्लेसेस हैं। ये सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि आपका हाउस, आपका होम, योर स्कूल, योर कैंटीन, योर प्लेग्राउंड। यस, प्लेग्राउंड भी आता है यहाँ इसमें, प्लेग्राउंड। उसके बाद में योर अंकल्स हाउस, कैंटीन, शॉप्स। यस, सो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये सारी चीज़ें आती हैं प्लेस के एग्जाम्पल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर व्हाट? दीज आर द एग्जाम्पल्स अबाउट द about the places related with the neuter gender. These are the examples related with the things. What are the neuter genders? तो neuter gender में places भी आते हैं और things भी आती हैं। ओके, तो n नंबर ऑफ थिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे। यस, लेटर्स है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बलून है, लेटर्स है। उसके बाद में यहाँ पे पेंसिल है, बुक है। यस, तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है न्यूटर जेंडर के, लेकिन थिंग्स के एग्जाम्पल्स है। ओके, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा न्यूटर जेंडर का पार्ट। ओके, तो हमने कौन से जेंडर देखे? फर्स्टली हमने क्या देखा था? फर्स्टली हमने देखा था मेल जेंडर को हम क्या कहते हैं? मास्क्यूलिन जेंडर कहते हैं। यस, उसके बाद में हमने देखा था फीमेल जेंडर को हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यस, उसके बाद में हमने अभी थर्ड जेंडर देखा था, वो कौन सा था? कॉमन जेंडर मीन्स उसमें फीमेल्स भी आते हैं और मेल भी आते हैं, तो उनकी कैटेगरी को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और उसके बाद में अभी हमने देखा न्यूटर जेंडर किससे कहते हैं? न्यूटर जेंडर मीन्स वो मेल भी नहीं होता है और फीमेल भी नहीं होता है। यस, उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर में जैसे कि प्लेसेस के नेम्स, थिंग्स के नेम्स आते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हमने जेंडर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीड द पैसेज इन Ankur's diary and underline the masculine gender in blue and feminine genders in red. आपको क्या करना है? अंकुर की डायरी में कुछ यहाँ पे जेंडर्स के नेम दिए हुए हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है? मास्क्यूलिन जेंडर को आपको किस कलर से अंडरलाइन करना है? आपको अंडरलाइन करना है ब्लू कलर से। कौन से कलर से? ब्लू कलर से। ओके, और उसके बाद में आपको फेमिनिन जेंडर को किससे अंडरलाइन करना है? आपको फेमिनिन जेंडर को अंडरलाइन करना है रेड कलर से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरीके से हमें अंडरलाइन करना है। तो पहले रीड करना होगा, मीनिंग समझना होगा पैसेज का। ओके, तो पैसेज में क्या दिया हुआ है? डायरी में क्या दिया हुआ है अंकुर के? वेडनेसडे 20 दिसंबर को क्या हुआ था? उसने लिखा है टुडे आंट रचना टुक मी टू द मुंबई जू। इट वॉज fun, but it is not as big as Delhi Zoo. Some common animals I saw were lions and lioness, tigers and tigresses, foxes and vixens. I also saw animals that I had not seen before, like a leopard, goose, and a peahen. The leopard looks very proud because his leopardess had four cubs. Then the gender was furious whenever anyone went close to the goose because they had 7 little goslings. The peacock and peahen stayed very close to each other. We had a good time at the zoo. Okay, तो ये हो गया हमारा पैसेज। अब हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्कुलिन जेंडर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसे हम क्या करेंगे? ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देखें यहाँ पे मास्कुलिन जेंडर कहाँ पे है?
मुंबई, आंट रुचा मास्कुलिन जेंडर है क्या? नहीं, ये तो फेमिनिन जेंडर है। उसके बाद में सम कॉमन एनिमल्स आई सॉ वेयर लॉयंस। लॉयंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? लॉयंस है मास्कुलिन जेंडर, है ना। एंड लॉयनेस, लॉयनेस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे ये वाला पैराग्राफ। ओके, इसमें क्या लिखा है? टुडे आंट रुचना। आंट रुचना क्या है डियर स्टूडेंट्स? आंट रुचना है, आंट रचना है फेमिनिन जेंडर, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे रेड कलर से। तो चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं रेड कलर से। ओके, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। टुक मी टू द मुंबई जू, इट वॉज फन बट इट इज़ नॉट एज बिग एज द दिल्ली जू। ओके, तो हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने देख लिया है कौन सा जेंडर था, कौन सा जेंडर था? आंट रुचना फेमिनिन जेंडर था। उसके बाद में क्या लिखा है? सम कॉमन एनिमल्स आई सॉ वेयर लॉयंस। लॉयंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? लॉयंस है मास्कुलिन जेंडर, तो अंडरलाइन कीजिए ब्लू कलर से। यस। एंड लॉयनेस, लॉयनेस मीन्स लॉयनेस, लॉयंस मीन्स सिंहनी, तो सिंहनी क्या है? सिंहनी है। देन टाइगर्स, टाइगर्स क्या है? टाइगर्स है मास्कुलिन जेंडर, सो कलर इट विद द ब्लू कलर। उसके बाद क्या लिखा है? एंड टाइग्रेस, टाइग्रेस मीन्स शेरनी, शेरनी कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर है, सो कलर इट विद द रेड कलर। उसके बाद में क्या है? फॉक्सेस, फॉक्स मीन्स कोल्हा, कोल्हा क्या है? कोल्हा है मास्कुलिन जेंडर। यस, तो इसको भी ब्लू कलर से कलर करना है। उसके बाद क्या है? एंड विक्सेंस, यस, विक्सेंस क्या है? विक्सेंस है फेमिनिन जेंडर, सो कलर इट विद द रेड कलर। ओके, देन उसके बाद क्या लिखा है? I also saw animals that I had not seen before like a leopard. leopard क्या है? leopard है masculine gender, underline with the blue color. उसके बाद लिखा है a goose. goose क्या है my dear students? goose है feminine gender, so color it with the red color. And a peacock. peacock क्या है? peacock है masculine gender, so color it with the blue color. the leopard, leopard क्या है? masculine gender, underline also it. okay, then look very proud because he is leopardess. leopardess क्या है? leopardess है feminine gender, so underline with the red color. has 4 cubes. the gender, gender क्या है? gender है masculine gender. yes, so underline it with the blue color. was furious whenever anyone went close to the goose. goose क्या है my dear students? feminine gender है, so color it with the red color. yes, because they had 7 little goslings. the peacock, peacock मतलब मोर, मोर क्या है? मोर है masculine gender, underline with the blue color. and पीहन, पीहन मतलब मोरनी, मोरनी क्या है? feminine gender है, तो कलर करिए लाल कलर से। yes, stayed very close to each other. we had good time at the zoo. so this is our passage and we underlined masculine gender and the feminine gender with the colors. okay, now the next question is question number 2, that is put the words in bold in the correct column as per their gender. आपको क्या करना है? यहाँ पे जो sentences है उसको रीड करना है और उसके अंदर जो बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं कुछ नेम्स, उनको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो जेंडर्स हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर इज सर्विंग टी इन अ कप। ओके, सो मदर क्या है? मदर है फेमिनिन जेंडर, सो लिखिए फेमिनिन जेंडर के बॉक्स में मदर। देन कप, कप के अंदर लाइफ होती है क्या? नहीं, सो कप क्या है? न्यूटर जेंडर है, सो लिखिए कप न्यूटर जेंडर के बॉक्स में। यस, उसके बाद लिखा है राम वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। राम क्या है? राम मास्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे लिखिए राम। देन टेबल, टेबल के अंदर लाइफ होती है क्या? नहीं, सो टेबल क्या है? टेबल न्यूटर जेंडर है। यस, उसके बाद आई लव माई टीचर। टीचर मीन्स सर भी आ गए, मैम भी आ गए, सो टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। यस,
कॉमन जेंडर है, सो इसे कॉमन जेंडर के कॉलम में लिखिए टीचर। यस, उसके बाद क्या है, सीमा इज़ अ डॉक्टर। सीमा क्या है, सीमा फेमिनिन जेंडर है, सो फेमिनिन जेंडर के बॉक्स में सीमा लिखिए। इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो ये कौन सा जेंडर हुआ, कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर के बॉक्स में लिखना है डॉक्टर। देन द विच लव्ड टू लुक इन द मिरर। ओके, सो विच क्या है, विच है फेमिनिन जेंडर। यस, जिसे हम कहते हैं जादूगरनी, चुड़ैल, डायन वगैरह, यस, सो वो होते हैं फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर के बॉक्स में लिखना है। ओके, देन मिरर, मिरर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मिरर है, उसके अंदर लाइफ होती है क्या, नहीं, इमोशंस होते हैं क्या, नहीं, फीलिंग्स होती है क्या, नहीं। सो मिरर क्या है, मिरर नॉन लिविंग थिंग है, तो ये क्या हुआ, न्यूटर जेंडर हुआ। ओके, तो न्यूटर जेंडर के बॉक्स में लिखना है मिरर। ओके, देन द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी आ गए, बॉयज़ भी आ गए, सो स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन जेंडर है। यस, देन क्लासरूम, क्लासरूम मीन्स, क्लासरूम क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। यस, क्लासरूम में लाइफ होती है क्या, नहीं, सो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये क्या हुआ, न्यूटर जेंडर, तो न्यूटर जेंडर के कॉलम में लिखना है क्लासरूम। ओके डियर स्टूडेंट्स, so in this way this is our first and second exercise. I think you people understood the gender topic, what is meant by masculine gender, what is meant by feminine gender, what is meant by common gender, and what is meant by neuter gender. Okay, so in our next video class we have to see our next exercise, and in this way we completed our gender first and second exercise. Thank you so much dear students. If you have any type of problem you can contact to me.